अभी हम सम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 5। सम नंबर 5 में बहुत अच्छा सम है, ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और ये एग्जाम्पल में भी हमने सेम सम ऐसा किया था, तो आप ये रिफ़र कर सकते हो। अभी हम चालू करते हैं। तो गिवन में है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, इतना हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो सेक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी रहेगी। यहाँ ले लिया ए बी सी, जो हमारा एंगल सी होगा वो थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो हम थीटा के बेस पे ही सब कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, सब ऐसा लिखेंगे। सबसे पहले मुझे वो वाली फॉर्मूला आपको लिखनी पड़ेगी, तो आपको समझना देखना है यहाँ पे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जैसे ये वाला किया था, इसमें भी हम वही कर रहे हैं। फिर से एक बार फॉर्मूला हम पूरी डिस्कस कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। आपको ये वाला पॉइंट और क्लियर होना चाहिए, एक कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ लिखे जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे ये कंप्लीट होगा, आपका आधा काम तो यहीं कंप्लीट हो जाएगा। आपको वो बोलना है कि सर ये समझो, ये जो कॉस होता है वो कॉस जो होता है वो सेक का इन्वर्स होता है या रेसिप्रोकल बोला जाएगा। तो आप बोलोगे सर पहले कॉस की फॉर्मूला बोल दो। कॉस की फॉर्मूला क्या होगी? B/H। तो आप बोलोगे सर B है बेस, H है हाइपोटेनियस। तो आप बोलोगे सर कॉट की क्या हो जाएगी? कॉट इज इक्वल टू आप बोलोगे H/B। जैसे ये होता है उसके बाद आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि सर ये होगा बेस और ये है उल्टा लिखा, ये होगा H और ये क्या होगा? बेस। एक होगा हाइपोटेनियस, दूसरा होगा बेस। तो अभी हम बोल सकते हो कि सर देखो H हमारे में हाइपोटेनियस क्या होगा, तो जो राइट एंगल है उसके सामने, तो AC हमारा हाइपोटेनियस, बेस होगा हमारा BC। तो आप बोलोगे सर AC की जगह लिख दो 13 और BC की जगह आप लिख दो 12। तो मैं बोलूँगा इसको आप लिख दो, AC को H, BC को लिख दो B, और जो बाकी बचा AB वो हमारे में क्वेश्चन मार्क है और वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। वो आगे ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। तो आप बोलोगे अभी क्या करना है, यूजिंग द पाइथागोरस थियरम, ये लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम लिख सकते हैं AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। जहाँ पे आप बोलोगे सर AC क्या लिखना है, तो AC हमें पता है 13 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, ये रहा। AB हमें पता नहीं है, तो AB एज इट इज़ रहेगा। और BC हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर ये होगा 169। ये AB का स्क्वायर और BC की जगह हम लिखेंगे 144। जैसे ये होता है तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। AB का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा AB। जैसे ये कंप्लीट होता है 5 इज इक्वल टू AB, तो ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम सारा कुछ ढूंढ सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क को हटा सकते हैं और लिख सकते हैं हम क्या। तो आप बोलोगे सर अभी लिखो AB की जगह 5, जो हमने ढूंढ लिया। तीनों चीज़ हमारे पास आ गई। तो अभी हमें प्रॉपर तरीके से लिखते जाना है, तो हमारा काम होता जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे साइन थीटा, हमारे हिसाब से एंगल C थीटा है, तो आप बोलोगे सर साइन C इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे सामने है, सामने देखो यहाँ पे ऊपर। तो आप बोलोगे सर P/H हो जाएगा। P मीन्स हमारे हिसाब से होगा AB,
और आप बोलोगे सर एच मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा AC, तो आप बोलोगे सर AB की जगह आप लिखो 5 और AC की जगह आप लिखोगे 13। तो ये हमारा पहला ट्रिगोमेट्री रेशियो आ जाएगा। सेम वे मैं पैरेलल बाजू में लिख रहा हूँ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक C इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। तो कॉसेक C इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C मतलब 5 अपॉन 13, तो हो जाएगा 13/5। ये हमारा इसके हिसाब से 2 रेशियो हो गए। अभी हम कॉस की बात करते हैं, थोड़ा नीचे लेते हैं तो समझने में थोड़ा इजी। तो फॉर्मूला के हिसाब से आप बोलोगे सर B अपॉन H होगा, तो B क्या होगा, तो B आप बोलोगे सर B बेस है और H हाइपोटेनियस होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे B लिखो, B कितना है, तो B हमारा BC है और H क्या है हाइपोटेनियस, तो AC है। तो आप बोलोगे सर BC की जगह आप लिखोगे 12। आप कहाँ से लिख रहे हो, ये वाले एंगल से आप देखते होंगे, वहाँ से ही हम लिख रहे हैं। तो BC हो गया और AC कितना होगा, AC हमारा 13 होगा। जैसे कॉसेक आता है तो सेक तो हमें दिया हुआ है, तो भी हम लिख देते हैं सेक C इज इक्वल टू 1 कॉस C। तो हो जाएगा वो 1 अपॉन 12/13, 13/12। ये इसका इन्वर्स होगा और ऑलरेडी ये तो गिवन है, नहीं लिखो तो भी चलता है, लेकिन ये तो हमने लिखा खाली। इसके बाद देखोगे तो ऊपर भी वही आता होगा। जैसे कॉस हो गया तो आपके माइंड में होना चाहिए सर अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा। तो उसके बाद हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर लिखो टेन C इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगी P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा होगा AB और बेस क्या होगा BC। तो परपेंडिकुलर की जगह AB की जगह हम लिख सकते हैं, ऊपर हमने ढूंढा हुआ है, तो 5 अपॉन बेस हमारा BC है तो 12 हो जाएगा। तो 5 अपॉन 12 हो जाएगा। जैसे ये ख़त्म होता है उसके बाद लिखते हैं कॉट C इज इक्वल टू 1/10C इज इक्वल टू 1/5/12 इज इक्वल टू 12/5। तो हमारे जो 6 रेशियो है वो हमने 6 के 6 सारे कैलकुलेट किए, इसमें से एक दिया था और उसके बेस से हमने सारे रेशियो ढूंढ लिए। तो आप बोल सकते हो कि सर इसमें फॉर्मूला का रोल एक इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट टू आपको फॉर्मूला क्लियर हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात, स्टार्टिंग हमने किया पाइथागोरस थियरम से, और ये थोड़ा प्रेजेंटेशन आपको ज़रूरी है। फॉर्मूला में ऐसे P अपॉन H B अपॉन H डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बाजू में ये लिखना पड़ता है सभी जगह। वो ध्यान रखना कि कई जगह पे स्कूल में ये मार्क काट देंगे और ये लिखना टेक्निकल टर्म में ईजी भी है। तो अभी हम मिलेंगे सम नंबर 6 में।